नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे कट्टरपंथियों के निशाने पर राम और भक्त। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला अलीगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है। रामलला की पूजा करने वाली मुस्लिम महिला को जिंदा जलाने की धमकी का पोस्टर लगाए गए हैं। कट्टरपंथियों को राम भक्त मुस्लिम महिला पसंद नहीं आई। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में जय श्री राम बोलने पर संग्राम। राम की भक्ति पर कट्टरपंथ को ऐतराज। कट्टरपंथियों की आंखों में खटकी राम भक्त रूबी। इस्लाम से खारिज करने जिंदा जलाने की मांग। अक्सर विवादों में रहने वाला उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है। धर्म के नाम पर अलीगढ़ में नया संग्राम छिड़ गया है। एक मुस्लिम महिला की राम भक्ति कट्टरपंथियों की आंखों में चुभने लगी है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान अलीगढ़ में रामलला की पूजा करने वाली मुस्लिम महिला को धमकी मिल रही है। अलीगढ़ की रहने वाली रूबी आसिफ खान को इस्लाम से खारिज करने और जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत थाना देहली गेट में दर्ज कराई गई है। देहली गेट इलाके की एडीए कॉलोनी शाह जमाल की रहने वाली रूबी आसिफ खान ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन अपने घर पर अन्य महिलाओं के साथ आरती और पूजा की थी। बस यही बात मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी। दिल्ली गेट क्षेत्र के लोगों ने मोहल्ले में आसपास के क्षेत्र में पोस्टर लगाए। पोस्टरों में रूबी की पूजा करते हुए फोटो है। पोस्टर में लिखा है कि रूबी और नरगिस ने मंदिर निर्माण की खुशी में अपने घर में पूजा की। ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज करना चाहिए। रूबी आसिफ खान का आरोप है कि उसकी राम भक्ति से नाराज कुछ लोग उसे इस्लाम से खारिज करने और जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 5 तारीख को जो राम मंदिर की नींव रखी गई थी, उसकी खुशी में मेरी वाइफ रूबी आसिफ खान ने भव्य राम मंदिर की खुशी में एक पूजा अर्चना की थी अपने घर पे कुछ महिलाओं के साथ। उसका कुछ लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। ये कुछ पोस्टर के इनको इस्लाम से खारिज कर दो और इनके घर में जिंदा जला दो, इन्हें इस तरीके की बातें करने लगी हैं और हमारे पोस्टर लगा दिए गए हैं मेरी वाइफ की पूजा करते हुए। तो उन क्या लिखा उस पोस्टर पर? उस पोस्टर पे लिखा है कि रूबी आसिफ खान और महबूब नरगिस अली इन लोगों ने श्री राम मंदिर की पूजा की है, इन्हें इस्लाम से खारिज कर दो। दरअसल रूबी बीजेपी महावीरगंज मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। बीजेपी महिला मोर्चा की महावीरगंज मंडल मंत्री रूबी आसिफ खान बीते दिनों एएमयू-वीसी को चूड़ियां भेजी थी। राम मंदिर मामले में भी पूजा अर्चना और आरती कर वह सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गई थी। इस मामले में बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता रूबी के समर्थन में साथ आ गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। श्री राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुआ था उस पर पूजा अर्चना की थी, जो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण था, अच्छा उदाहरण था। लेकिन कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जितना भी होगा कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और उसके तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। राम मंदिर भूमि पूजन के दिन अपनी खुशी जाहिर करते हुए घर में श्री राम की तस्वीर के आगे खड़े होकर आरती और पूजा अर्चना करना रूबी को भारी पड़ गया। पोस्टर के जरिए परिवार समेत घर के अंदर जलाकर हत्या करने की धमकी दी गई। रूबी ने जिला प्रशासन से अपनी जानमाल के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। राम भक्त रूबी को धमकी देने वालों और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस कब और क्या कार्रवाई करती है, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है,
फिर चाहे उसकी आस्था भगवान राम पर हो या अल्लाह पर। स्पेशल डेस्क के न्यूज। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ ने शुरुआती पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धमाकों की साजिश थी। आतंकी अबू यूसुफ राम मंदिर निर्माण को लेकर बम धमाका करना चाहता था। यह अभी शुरुआती जानकारी है। वह अफगानिस्तान में मौजूद अपने कुछ आकाओं के संपर्क में है। ये आका कौन है, फिलहाल ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल एनएसजी की टीम जांच कर रही है कि प्रेशर कुकर में मौजूद विस्फोटक कौन सा था, उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया था। गौरतलब है कि खुफिया एजेंसियों ने पिछले दिनों 2 अहम अलर्ट जारी किए थे, जिनमें से एक अलर्ट में कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आतंकवादी बड़ी आतंकी घटना कर सकते हैं। इस खुलासे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस की एक टीम बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के गांव पहुंच भी गई है। इसके साथ ही एक टीम दिल्ली से अबू यूसुफ को लेकर बलरामपुर रवाना हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंकी अबू यूसुफ के बारे में इनपुट मिला था और इसके बाद शुक्रवार रात को पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। धौला कुआं करोल बाग सड़क पर पुलिस ने आतंकी अबू यूसुफ को घेर लिया और उसके बाद अब अबू यूसुफ ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद पुलिस ने 2 प्रेशर कुकर में 15 किलो आईडी बरामद भी की है। इस एनएसजी की टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। आतंकी अबू यूसुफ ने शुरुआती पूछताछ में कहा कि उसका दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले को अंजाम देने का प्लान था। राम मंदिर निर्माण को लेकर कई आतंकी संगठन नाराज भी हैं और उसके तहत अबू यूसुफ को एक अहम काम सौंपा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन 30 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार किया गया वो तस्वीरें और आईडी डिफ्यूज जहां से किया गया वो भी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं तीसरी तरफ यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और अबू यूसुफ आपको बता दें बलरामपुर का रहने वाला है और अफगानिस्तान में भी अबू यूसुफ के कुछ आका हैं, जिससे इशारों पर अबू यूसुफ काम कर रहा था। अबू यूसुफ के साथ कितने लोग हैं, इसकी फिलहाल एटीएस तलाश कर रही है। तमाम टीमें इसको लेकर गठित कर दी गई हैं, जो चप्पे चप्पे पर दबिश दे रही हैं, जो अबू यूसुफ के साथियों की तलाश भी साफ तौर पे कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कई अहम सवाल हैं कि 15 किलो ये आईडी अबू यूसुफ के पास कहां से पहुंचा, इसमें किस तरह का केमिकल इस्तेमाल किया गया था। तमाम ऐसे सवाल हैं इसको एटीएस जिसकी जांच कर रही है। वहीं 3 तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ एटीएस के हत्थे लगा है और जो आईडी उसके पास 15 किलो की थी वो भी डिफ्यूज कर दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तो दिल्ली में बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बड़ी कामयाबी मिली है। राम मंदिर को लेकर कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो इससे नाराज चल रहे थे, इसको लेकर अब वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं। 21/22 की रात्रि में दिल्ली पुलिस द्वारा धौला कुआं के पास आर्मी स्कूल के पास आईएस के से संबंधित एक व्यक्ति को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद यह ज्ञात हुआ है कि इस व्यक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इस व्यक्ति के अन्य साथियों के भी सक्रिय होने के इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के क्रम में शासन के निर्देशों के आलोक में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों
होटल, ढाबों, धार्मिक स्थलों, न्यायिक भवनों, बस, रेलवे स्टेशन तथा भीड़ भाड़ के इलाकों आदि की गहन छानबीन कर पूर्ण सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये चीज़ें ऑपरेशनल डिटेल की हैं। जैसे ही जब समय शेयर करने की स्थिति आएगी वो आपसे बताया जाए। उसको क्या उत्तर प्रदेश ला रहे हैं या यूपी एटीएस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है? ये सभी चीज़ें ऑपरेशन से जुड़ी हैं। जैसा मैंने बताया, जब शेयर करने की स्थिति होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब एटीएस पूछताछ मतलब हमारी यूपी कर रही है कि नहीं, मुझे इतना चाहिए। हम जो इसमें सभी एजेंसियां जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इसके लिए जो भी अभियान होता है उसमें सभी लोग आपसी समन्वय बना के कार्य करते हैं। और जैसे ही लाभप्रद सूचना जो कि मीडिया के साथ शेयर करनी है हमें मिलेगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दिल्ली में आईएसआई के आतंकी अबू यूसुफ को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब इसका तार बलरामपुर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बलरामपुर में जिस व्यक्ति के यहाँ छापेमारी की जा रही है उस व्यक्ति का नाम मुस्तकीम बताया जा रहा है, जो कि बलरामपुर जनपद के बड़ाइया भैसाही का निवासी है और कॉस्मेटिक की दुकान हाशिमपारा बाजार में चलाता है। वहीं गांव वाले की माने तो अपने पिता का इलाज कराने लखनऊ गया था, वहीं से वो लापता है। सूत्रों से खबर है कि जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उतरौला थाने में उसके परिवार वाले दर्ज भी करवा चुके हैं। तो भौसाही के निवासी अबू यूसुफ है। आतंकी अबू यूसुफ के तार बलरामपुर से भी जुड़ रहे हैं। मुस्तकीम के यहाँ लगातार आपको बता दें छापेमारी चल रही है। छावनी में बलरामपुर को तब्दील कर दिया गया है। यूपी एटीएस भी लगातार पूरे मामले पर जांच कर रही है। कौन कौन लोग इस आतंकी के संपर्क में थे अबू यूसुफ के, उसके बारे में यूपी एटीएस पता लगा रही है। थोड़ी देर पहले आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना, जहां पर वो साफ तौर पे कुछ जानकारियों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो जानकारी भी सामने रखी जाएगी कि आखिर अबू यूसुफ किस प्लान से दिल्ली में था, इनके साथ कितने लोग थे, किस तरह से क्या प्लान था और कहाँ पे ये लोग हमला करने वाले थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशांत कुमार जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, थोड़ी देर पहले आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि ये बात रखी जाएगी, मीडिया को बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। बलरामपुर में भी यूपी एटीएस मौजूद है जो तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंचा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के आतंकी अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन अब बलरामपुर से भी देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं गांव बड़ाया भैसाही में, जो कि उतरौला तहसील में आता है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह पर संघर्ष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो बलरामपुर पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ व एटीएस की टीमें गांव के अंदर मौजूद हैं, जो कि छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई है उस व्यक्ति का नाम मुतीन खान बताया जा रहा है, जो कि अपने पिता की इलाज कराने के लिए लखनऊ गया था। उसके बाद वहीं से वो लापता हो गया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो घर वालों की तरफ से थाने में इसकी गुमशुदगी भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बलरामपुर से नीरज शुक्ला, के न्यूज इंडिया। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। आज अबू यूसुफ को लेकर तमाम जानकारियां आपको बताएंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल सेल ने आतंकी अबू यूसुफ को पकड़ लिया है। 2 प्रेशर कुकर इसके पास से मिले हैं, 15 किलो आईडी भी मिला है और कई हथियार भी इसके साथ इसके पास से मिले हैं। इस बीच हमारे संवाददाता भी कई जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त आपको बता दें वापस क्यों हो लिए? तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, स्पेशल सेल ने आतंकी अबू यूसुफ को पकड़ा है और सूरज सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, अबू यूसुफ को पकड़ा गया है दिल्ली के धौला कुआं से और इस बीच उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट हो गया है और ये भी खबरें थी सूरज कि एक बड़े प्लान पे अबू यूसुफ और इसके कुछ साथी काम कर रहे थे। फिलहाल अयोध्या में किस तरह का अलर्ट देखने को मिल रहा है और क्या कुछ जानकारी है सूरज? नीरज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बलरामपुर से नीरज हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं और अलीगढ़ से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्जुन देव। सीधे नीरज के पास चलते हैं। नीरज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। नीरज इस वक्त बलरामपुर में है और ये खबरें हैं कि बलरामपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। अबू यूसुफ के घर पे बात की जाए या अबू यूसुफ जिन लोगों के संपर्क में रहता था, फिलहाल बलरामपुर से किस तरह की जानकारी है नीरज? जी जी जी, मैं बता दूं आपको कि अबू यूसुफ जो ISI आतंकी है, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अब उसका तार बलरामपुर से जुड़ा हुआ दिख रहा है। बलरामपुर की माने तो पूरी एकदम बलरामपुर पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और मैं इस वक्त बलरामपुर के बढ़िया भैसाही गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम मुस्तकीम बताया जा रहा है, उस व्यक्ति के घर पर भी छापेमारी की जा रही है।
नीरज, तो छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? आपने मुस्तकीम का नाम लिया, मुस्तकीम कौन था और अबू यूसुफ बलरामपुर कब आया था, किस तरह का इंसान था, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं मुस्तकीम के बारे में बताना चाहूंगा कि मुस्तकीम जो है वो एक कॉस्मेटिक का दुकान गांव से ही कुछ दूरी पर चलाता है। वही हमने उनके पड़ोसियों से बात की तो बता रहे हैं कि वो बहुत सीधा व्यक्ति था और वो न किसी से झगड़ा लड़ाई करता था ना ही कुछ। और सूत्रों की ये भी माने तो वो कल अपने पिता का इलाज कराने लखनऊ गया था, जहां से वो लापता हुआ है। इस वक्त हमारे साथ सूरज भी है। सूरज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सूरज, क्या बता रहे हैं? शायद सूरज आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उससे जोड़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अर्जुन देव अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। अर्जुन देव, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर सफर से की जा रही है। ठीक है, तो अर्जुन साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से अबू यूसुफ को पकड़ा गया है, ISIS के लिए काम करता था अबू यूसुफ। और नीरज भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं जो बलरामपुर से बता रहे हैं कि बलरामपुर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस बीच सूरज इस वक्त अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सूरज, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, तो अयोध्या में किस तरह का अलर्ट किया गया है, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अबू यूसुफ पकड़ा गया है और अबू यूसुफ से जिस तरह के इनपुट सामने मिल रहे हैं कि एक बड़े प्लान के साथ ये लोग कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे और इस तरह की भी खबरें हैं, उसमें टारगेट पे अयोध्या भी है। तो शायद सूरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच बलरामपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं नीरज। बलरामपुर में जैसा कि आपने बताया छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कई जगहों पर छापेमारी भी चल रही है, लेकिन इस बीच अबू यूसुफ की बात की जाए तो अबू यूसुफ का बलरामपुर से किस तरह का कनेक्शन था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं अबू यूसुफ के बारे में बताऊंगा। ये बहुत सस्पेंस की बात है कि जो अबू यूसुफ है वो भी मतलब कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था और ये जो मोहम्मद मुस्तकीम है व्यक्ति है जो जिसके यहाँ छापेमारी की गई है वो भी कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दोनों व्यक्ति एक हैं जिसको पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी दो नाम बताए जा रहे हैं। साथ ही सूत्रों से यह भी खबर मिली है कि IED भी यहाँ से बरामद की गई है और साथ ही उसके यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। नीरज, आपने बताया IED वहां से बरामद की गई है, किस तरह का सामान वहां से बरामद किया जा रहा है? क्योंकि अबू यूसुफ के पास से भी 15 किलो IED मिला है, हथियार भी मिला है, 2 प्रेशर कुकर भी मिले हैं। बलरामपुर से क्या कुछ मिला, इसके बारे में बताएं नीरज। जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बम बनाने के तमाम सामान उसके घर से बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर अधिकारी खुल के नहीं आ रहे हैं कि जो किस तरीके से क्या उसके घर से बरामद हुआ है या कुछ मतलब ऐसे जो बम बनाने की जो वस्तु है क्या क्या बरामद हुई है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अलीगढ़ से अर्जुन, अलीगढ़ में किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहां पे किए गए हैं, बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है? अर्जुन जी, मैं बता दूं अलीगढ़ शहर के अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो तलाशी ले रही है। तलाशी के अलावा जो अलीगढ़ शहर के अंदर जो होटल हैं, होटलों में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों की ID चेक की जा रही है। इसके अलावा सामान भी अच्छी तरीके से चेक किया जा रहा है। ठीक है अर्जुन, तो फिलहाल अलीगढ़ में राम नाम पर एक तरफ ऐतराज है, वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से लेकर बलरामपुर तक सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अबू यूसुफ ISIS के आतंकी को पकड़ा गया।
बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमसे जुड़ने के लिए, सूरज हमसे जुड़ने के लिए, अर्जुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। उमेश जैन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हेलो मैं ये कहना चाह रहा था कि कट्टरपंथियों को राम के नाम पर ऐसा होना चाहिए जिससे जिसकी आस्था हो उसकी और जिससे माहौल खराब नहीं होगा करिए। भगवान एक है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अबू यूसुफ स्पेशल सेल ने फिलहाल उसको पकड़ लिया है। 2 प्रेशर कुकर और आईडी और हथियार बरामद हुए हैं। किस प्लान पे अबू यूसुफ और इसके साथी काम कर रहे थे, फिलहाल इसकी अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। सूबा बोलेगा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।